एक ऐसी कहानी जो अंबाला से जुड़ी है और सच कहूं तो सुनने में बिल्कुल यकीन नहीं होता। तो आज हम इसी अजीबोगरीब वाक्य को समझने की कोशिश करेंगे, जो कि एक असल अनुभव पर आधारित बताया जाता है। अक्सर ऐसा होता है ना कि किसी बड़ी चीज की शुरुआत बहुत ही मामूली सी बात से होती है। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। बस एक शादी में परफ्यूम लगाकर जाना सुनने में कितना आम लगता है ना, पर यहीं से सब शुरू हुआ। तो सवाल यही उठता है कि भाई परफ्यूम लगाने जैसी छोटी सी बात आखिर एक इतने खौफनाक सिलसिले की जड़ कैसे बन सकती है। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो ये पूरा मामला अंबाला का है और कहानी घूमती है एक 19 साल की नई नवेली दुल्हन के इर्द गिर्द, जिसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं एक बहुत ही अजीब मोड़ आने वाला था। और सबसे अजीब बात जानते हैं क्या है? जब तक वो लड़की अपने मायके में थी सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। सारी दिक्कतें शुरू हुई उसकी शादी के बाद, जब वो अपने ससुराल गई। ऐसा लगा जैसे उसके वहां जाते ही घर पर किसी मुसीबत का साया पड़ गया हो। तो सवाल ये है कि आखिर इन सारी मुसीबतों की जड़ क्या थी, इसके पीछे कौन था? खैर, जो वाकया बताया गया है उसके हिसाब से ये सब एक आत्मा का किया धरा था, जो अतीत से आई थी। तो चलिए देखते हैं ये आत्मा कौन थी और इसकी कहानी क्या थी। इस कहानी में उस आत्मा के लिए प्रेत शब्द का इस्तेमाल हुआ है, मतलब एक ऐसी रूह, एक बेचैन आत्मा जिसे मरने के बाद भी शांति या मुक्ति नहीं मिली। तो बताया जाता है कि ये प्रेत असल में एक 20-22 साल की लड़की की आत्मा थी। उसकी मौत किसी प्रेम प्रसंग किसी लव मैटर की वजह से हुई थी, और बस मरने के बाद उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वो भटकने लगी, दूसरों को परेशान करने लगी। तो अब आते हैं उस नई दुल्हन पर। उसके बर्ताव में ऐसा क्या बदल गया था, ऐसा क्या अजीब हो रहा था कि सब के सब डर गए थे? उसका बर्ताव इतना इतना अजीब और डरावना हो गया था कि उसके ससुराल वाले बुरी तरह घबरा गए। हालत ये हो गई कि उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और उसे वापस उसके मायके भेज दिया। अब जरा सोचिए, सिचुएशन कितनी खराब हो गई होगी। तो सवाल है कि वो कर क्या रही थी? तो जैसा बताया गया है, वो अचानक अपने बाल खोल लेती थीं, जोर जोर से अपना शरीर हिलाने लगती थी, कभी कभी तो आधी रात को मिठाई खाने की जिद करने लगती। और इतना ही नहीं, अचानक से बहुत गुस्सैल हो जाती थी, किसी पर भी हमला करने को तैयार। और देखिए, बात अब सिर्फ अजीब हरकतों तक नहीं रुकी थी। अब तो वो सीधे सीधे धमकी देने लगी थी। कहने लगी थी, मार दूंगी, काट दूंगी। मामला अब वाकई बहुत सीरियस और खतरनाक हो चुका था। तो जब घरवालों को कोई और रास्ता नहीं सूझा, तो फिर मंत्रों और दूसरी प्रक्रियाओं का सहारा लिया गया। तो चलिए देखते हैं कि इस आत्मा को काबू में करने के लिए क्या तरीका अपनाया गया। ये जो पूरा प्रोसेस था, इसके 4 स्टेप्स बताए गए हैं। सबसे पहला स्टेप, ये पता लगाना कि आखिर ये है कौन, इसकी असलियत क्या है। फिर दूसरा स्टेप था मंत्रों के जरिए उसकी ताकत को कमजोर करना। तीसरा, उसे अपने वश में लाना, उसे कंट्रोल करना। और चौथा और आखिरी स्टेप था उसे उस लड़की के शरीर से बाहर निकालकर पकड़ लेना। और अब आता है इस कहानी का वो हिस्सा जो शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है, कि कैसे उस आत्मा को एक बॉटल में कैद कर लिया गया। तो जो ये वाकया बताया गया है, उसके मुताबिक आखिरकार उस आत्मा को पकड़ने में कामयाबी मिली और उसे एक बॉटल के अंदर बंद कर दिया गया। पर काम यहीं खत्म नहीं हुआ। इस बात को पक्का करने के लिए कि वो आत्मा दोबारा कभी बाहर ना आ पाए, उस बोतल को लिया गया और जमीन में बहुत बहुत गहराई में दफना दिया गया। तो अगर इस पूरे केस को एक नज़र में देखें तो क्या है? जगह है अंबाला, पीड़ित है एक 19 साल की लड़की, वजह एक परफ्यूम लगाना, और समाधान आत्मा को एक बॉटल में बंद करके जमीन में गाड़ देना। देखिए, इस तरह के मामले ना हमेशा हमें एक सवाल के सामने खड़ा कर देते हैं, विज्ञान और विश्वास के बीच का सवाल। क्या ये सब सिर्फ मन का कोई वहम है, कोई साइकोलॉजिकल इशू, या फिर वाकई कोई ऐसी दुनिया है जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए हैं? खैर, इस सवाल का जवाब शायद हर किसी को अपने अपने नजरिए और तर्कों से ही मिलता है।